रसूल खुदा का कातिल कौन और 12 मुनाफिकीन कौन? 12 मुनाफिकीन के नाम किन किताबों में है? उलमा से पूछे, भाई मैं तो जाहिल आदमी हूं, मेरा स्पेक्टिव देख लें रसूलुल्लाह का कातिल कौन, उसमें जितनी मैं बात इन कैमरा या ऑन कैमरा कर सकता हूं। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज एक अहम मौजू आप लोगों के सामने रखते हैं। रसूलुल्लाह मक्का को फतह करते हैं। अशरों का सफर है जो मैं लम्हों में कर रहा हूं। रसूल ने मक्का फतह कर लिया। जब मक्का फतह हुआ तो इस्लाम का खतरनाक तरीन दौर यह आया कि कल का काफर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। आवाज बीच तक आ रही है ना जी? मैं पूरी कोशिश करूंगा आवाज पहुंचे। कल का काफिर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। अब जब इसने मसलेहतन कलमा पढ़ा तो खुदा ने भी इन्हें मुसलमान नहीं कहा, मुनाफिक कहा। खुदा ने भी नहीं कहा कि ये मुसलमान हो गए, मुनाफिक, क्योंकि मसलेहतन मुसलमान हुए, मजबूरन कलमा पढ़ा। अब तवज्जो मेरी तरफ करना। इन्होंने जल्दी जल्दी इस्लाम की कमीज पहन ली। नीचे कुफ्र ही था, ऊपर इस्लाम का लिबादा हो, अंदर कुफ्र हो, इसे मुनाफिक कहते। इसे उर्दू जुबान में कहते हैं अंदर कुछ बाहर कुछ। मजबूरन मुसलमान हो गए। अब ये मुसलमान नहीं रहे, मुनाफिक हो गए। मुनाफिक हुए तो अल्लाह ने भी एक आयत नहीं भेजी, वो सामने लिखी सूरत। खुदा ने भी पूरी सूरत भेज दी। खुदा ने भी कहा मुनाफिक हैं ये। अब वो अगर मुनाफिक है और कुरान में पूरी सूरत आई है तो किसी भी तफसीर में नहीं लिखा कि नबी ने बद्दुआ की सारे मुनाफिक मर गए। जिंदा रहे, जिंदा रहे तो फिर शादियां भी हुई होंगी, शादियां हुई तो फिर औलादें भी हुई होंगी, औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी, उनकी औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी। इसका मतलब है कि मुनाफिकत की नस्लें आज तक जिंदा है। तो जब मुनाफिक आज तक जिंदा है तो ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ेगा, अली और वलीउल्लाह नहीं पढ़ेगा।